तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करें आप अपना पासपोर्ट। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई गलत वेबसाइट में नहीं चले जाएं। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा कि यहाँ पे ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोग न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ आने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है CPV दिल्ली, जो कि डिप्लोमेट पासपोर्ट के लिए यूज़ होता है। हमें उसके यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे और पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैं इसमें कुछ डमी डिटेल ले लेता हूँ। तो मैं इसमें मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें नाम भी मैं डमी ले रहा हूँ। तो एक डमी नाम हम यहाँ पे ले लेंगे और आपको सरनेम डालना है अपना यहाँ पे, और उसके नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, जिसके ऊपर आपका कम्युनिकेशन होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्योंकि हम लोग लॉगिन आईडी बना रहे हैं, तो एक बार कहते हैं येस, चेक करते हैं अवेलेबिलिटी है कि नहीं। लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं है हमारा ईमेल आईडी, तो हमको एक नया आईडी लॉगिन यूज़र बनाना पड़ेगा। तो एक रैंडम यूज़र बनाने की कोशिश करते हैं। नाम के साथ ही ले लेते हैं, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। ये भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको। तो ये वाला यूज़र नेम अवेलेबल है। मैं इसको कॉपी करके एक नोटपैड में रख लेता हूँ, बिकॉज ये हमें आगे काम आएगा। ये आपके पास सेव रहना चाहिए, आप इसको कहीं अलग जगह रख लीजिए। अब हमको एक पासवर्ड लेना है, तो मैं सिक्योर सा पासवर्ड जो है वो यहाँ टाइप करूँगा और कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर दोबारा से उस पासवर्ड को टाइप करूँगा। और अब यहाँ पे आपको एक हिंट क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं किसी भी कारण से, तो ये आपसे आपका हिंट क्वेश्चन का आंसर पूछेगा और आपको एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा। हिंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बर्थ सिटी डाल दिया है और यहाँ पे आपको अपनी सिटी का एंटर कर देना, जहाँ जो भी आपकी बर्थ सिटी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है और यहाँ से रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद एक ईमेल आपके ईमेल आईडी में आएगी, जो ये बता रहा है जहाँ से हमको एक्टिवेशन का लिंक मिलेगा, जो हमने अभी अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है। तो चलिए ईमेल पे चलते हैं। यहाँ ईमेल आ गई है रजिस्ट्रेशन की, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए जहाँ से मैं एक्टिवेट कर पाऊँ। तो नीचे जाते हैं मेल में और यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है, मुझे इस लिंक को क्लिक करना है। तो गाइस अभी मेरा लिंक जो है वो मैंने क्लिक किया है। अभी यहाँ पे मुझे ईमेल यूज़र आईडी मांग रहा है, तो मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया जिससे मैंने वो आईडी बनाया था। और उसके करने के बाद मैंने सबमिट का बटन दबा दिया है। यहाँ पे ये बोल रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब यहाँ पे मुझे वो वाला आईडी डालना है जो मैंने बनाया था, जो आपको नोटपैड पर सेव किया है। और वो डालने के बाद मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने अभी बनाया था, तो मैं पासवर्ड इसमें एंटर करूँगा और उसके नीचे मैं कैप्चा स्पेशल कैरेक्टर जो है वो ऐड करूँगा, जो यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद मैं लॉगिन के ऊपर जो है क्लिक कर दूंगा ताकि ये मुझे लॉगिन कर दे, एक्सेस दे दे। तो लॉगिन बनने के बाद मुझे ऐसी कोई स्क्रीन दिखेगी जिसके अंदर वो पूछ रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश और पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट और अप्लाई फॉर पुलिस कंफर्मेशन, ये सब अलग है। हम सबसे पहले वाले ऑप्शन में आएंगे जहाँ से अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। तो गाइज मेरा नाम है गौरव और हम भी आपका पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। ये पूरा प्रोसेस हम लोग आपके लिए करेंगे। हमारा एक छोटा सा फीस होता है, लेकिन हम आपको गाइड भी करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने चाहिए ताकि कोई भी इशू नहीं आए और पासपोर्ट जल्दी से जल्दी इशू हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9029099709 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करना है। आई विल कॉल यू एंड हेल्प यू इन अप्लाइंग योर पासपोर्ट और री अप्लाइंग योर पासपोर्ट। तो आप हमको भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाले ऑप्शन में आएंगे जहाँ से अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। यहाँ पे आने के बाद में हमको ये ऊपर कुछ कंडीशन दी हुई गई हैं कि आपने पहले डिप्लोमेट पासपोर्ट अप्लाई किया, तो अभी ये आपका री इशू होना चाहिए और ये सब कुछ। वो हम नीचे से क्लिक करेंगे, हम RPO सिलेक्शन में आ जाएंगे। RPO सिलेक्शन में मुझसे पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो गाइज आपको आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे भी आपको पासपोर्ट चाहिए उसका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका फिर डिस्ट्रिक्ट हमको यहाँ पे से जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं मुंबई को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
ये करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ में वो मुझसे पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और यू री इशू, तो हम लोग फ्रेश पासपोर्ट कर रहे हैं तो हम फ्रेश पासपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल है तत्काल। तत्काल में आपके 5000 रुपये कैसे पैसा लगता है, तो हम तत्काल नहीं नॉर्मल कर रहे हैं अभी, तो नॉर्मल करेंगे। 30 पेजेज और 60 पेजेज, अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आपको 60 पेजेज ले लेना चाहिए। 1000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है, अदरवाइज आप 36 पेजेस का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 36 पेजेस वाला, और यहाँ से हम लोग फिर इसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में मुझे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। एप्लीकेशन डिटेल मांग रहा है मुझसे, वो गिवन नेम मुझसे मांग रहा है, तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिखूंगा जो हमने डमी सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं एक सरनेम लिखूंगा। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं जेंडर को सिलेक्ट कर लूँगा। आगे मुझसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, अगर आपका कोई अलग नाम है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ से आप येस नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हमसे ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को जो है वो एंटर करना है। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया आपका वही तो प्लस यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज टाउन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन वो आपसे पूछ रहा है कि स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरी या जो भी है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। एंड देन मैरिटल स्टेटस जो आपका है, सिंगल मैरिड डाइवोर्स जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे डाल सकते हो। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बर्थ है या आपकी नेशनलिटी बाद में चेंज हुई है, तो मैं बर्थ कर रहा हूँ। अब वो मुझसे पैन कार्ड इफ़ अवेलेबल बोल रहा था, मैं वो एंटर नहीं करने वाला हूँ। वोटर आईडी भी ऑप्शनल है, तो मैं वो नहीं करूँगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो मुझसे पूछ रहा है क्या है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट को सिलेक्ट कर लूँगा। और नेक्स्ट पूछा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, तो इसके लिए इसमें मैं क्वालिफिकेशन जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। एंड इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो नॉन ECR कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप ECR में आते हैं तो आपको ECR सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, आपका ऐसा कोई जो आपका मार्क हो परमानेंट, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर इज़ अवेलेबल, अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे OTP आएगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करने के बाद अगर मैं सेव करता हूँ या नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझसे OTP आने की बात करता है, तो मैं वो नहीं दे रहा हूँ, तो मैं उसको डिसलेक्ट कर दूँगा क्योंकि वो ऑप्शनल है। तो मैंने येस को नो कर दिया है, एंड यहाँ से मैं नेक्स्ट का बटन दबा रहा हूँ। यहाँ आ गया हूँ मैं फैमिली डिटेल्स में, तो यहाँ मुझसे वो फादर का नाम पूछ रहा है। उसके बाद फादर का सरनेम पूछ रहा है। मदर का नाम पूछ रहा है, मदर का सरनेम पूछ रहा है। और लीगल गार्डियन अगर कोई 18 से नीचे का है तो ऑप्शनल है, उसको अपना यहाँ पे नाम और उनका सरनेम बताना है, और यहाँ से फिर हमको नेक्स्ट जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाएंगे अभी आप प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर। इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो हमें नो लिखा है। हाउस नंबर एंड सीट डिटेल, तो ये आपका बेसिकली एड्रेस मांग रहा है, वो एड्रेस सिटी स्टेट आपको यहाँ पे सब कुछ ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है। आपका मोबाइल नंबर जिस पे आपसे बात हो पाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है वो। उसके बाद में आपका टेलीफोन नंबर अगर कोई लैंडलाइन नंबर है। ईमेल आईडी, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो। एंड इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, येस और नो आपको लिखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपसे आपका एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, तो नेम एंड एड्रेस आपके फ्रेंड का या किसी फैमिली मेम्बर का आपको यहाँ देना है। उसका मोबाइल नंबर देना है, लैंडलाइन नंबर टेलीफोन नंबर है तो वो देना है, ईमेल देना है, जो कि ईमेल टेलीफोन नंबर जो ऑप्शनल है हम उसको छोड़ रहे हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको नेक्स्ट का जो बटन है वो क्लिक करना है उसमें। अब आप आ गए हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स, तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। हैव यू एवर
होल्ड एनी अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट तो नो आएगा, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेंट ऑफिशियल तो नो आएगा, हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड तो नो आएगा। अदर डिटेल्स में ये हमसे पूछ रहा है, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आर एनी प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस alleged to have been committed by you no आएगा, have any warrant issued no आएगा, have a warrant issued for you but not arrested no आएगा, have an order forbidding your departure आएगा no आएगा। तो बेसिकली आपका कुछ पूछ रहा है डिटेल, जो आपको येस और नो करने, हैव यू ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू डेटा या एप्लीकेशन, तो बेसिकली सब में नो है, आपको फिर भी पढ़ना है इसमें। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री तो नो है, have you ever held the passport of any other country तो no है, have you surrendered your Indian passport no है, have you ever refused to India or emergency certification, have you ever returned to India on an emergency certificate। emergency certificate होता है जब आपका पासपोर्ट गुम जाता है तो आपको एम्बेसी जो होती है वहाँ पे, इंडिया की जैसी एम्बेसी है, वो आपको एक लेटर इशू कर दिया जिसके बेस पे आप इंडिया में वापस आ सकते हैं, उसको एमरजेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी रीजन और कंट्री तो नो आएगा, हैव यू एवर बीन रीपैट्रिएटेड फ्रॉम अदर कंट्री बैक टू इंडिया तो इसमें नो आएगा। ये करने के बाद हमको नेक्स्ट का जो बटन है वो टिक कर देना है, हम नेक्स्ट वाले जो कॉलम में आपको ले जाए। यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि आपका पासपोर्ट कैसा दिखेगा, आपकी डिटेल्स, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, सब कुछ। तो आपको अगर सही नहीं लग रहा है, कुछ गलत है, तो आप बैक जा सकते हैं, प्रीवियस जा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से नेक्स्ट में रहेंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अब वो हमसे बोल रहा है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट नॉट शेयर्ड थ्रू डिजिटल लॉकर, तो आप डिजिटल लॉकर से नहीं दे सकते हैं। नीड टू बी सबमिटेड एट PSK पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन, तो आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको PSK या पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाने हैं। तो प्रूफ ऑफ बर्थ आपको एक देना है और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है एंड उसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, आधार कार्ड भी है लेकिन उसमें OTP आएगा। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर वो मेरे नाम पे है जहाँ मैं रहता हूँ तो, या आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ उसके एड्रेस प्रूफ है, तो वो करने के बाद में OTP दे सकते हैं, अगर आप तो दे सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और ये मुझसे पूछ रहा है प्लेस क्या है, तो मैंने मुंबई डाल दिया है, आई एग्री। अब यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है कि पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो मुझे यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करनी है, पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा पेमेंट ऑप्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ से पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि बैंक सिलेक्ट करो, तो मैं यहाँ से इनका ऑनलाइन पेमेंट जो है उसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मुझे वो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखा रहा है जहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी डिटेल ये है, इफ़ यू आर ओके। तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया दोबारा से और अब मुझे वो बोल रहा है कि आपकी लोकेशन सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको सबमिशन करना है। तो मैं यहाँ से मलाड है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जो भी लोकेशन है आपको वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे वो लिखने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है। अब यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि मुझे 1500 रुपये की पेमेंट करनी है 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए, अदरवाइज 1000 रुपये और ज़्यादा हो जाते। अब मुझे इसकी पेमेंट के ऊपर जैसे ही मैं पेमेंट एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। वो कैसे कर सकते हैं, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपकी बुकिंग हो गई अपॉइंटमेंट, ये डॉक्यूमेंट लेके और ये डिटेल के साथ में आपको उस दिन वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो गाइस मेरा नाम है गौरव और हम भी आपका पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। ये पूरा प्रोसेस हम लोग आपके लिए करेंगे। हमारा एक छोटा सा फीस होता है लेकिन हम आपको गाइड भी करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने चाहिए ताकि कोई भी इशू नहीं आए और पासपोर्ट जल्दी से जल्दी इशू हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9029099709 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करना है। आई विल कॉल यू एंड हेल्प यू इन अप्लाइंग योर पासपोर्ट और रीअप्लाइंग योर पासपोर्ट, तो आप हमको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।